सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। तो ये पाठ हमने पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसके प्रश्न भी पहले हमने कर लिए हैं। तो आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। वो सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कुल प्रश्न आपके सामने टोटल 15 प्रश्न आपके सामने होंगे। तो आपको आपकी समझ को देखना है, आपने इस पाठ को कितना समझा है। उसी समझ को परखने के लिए आपके सामने ये क्विज ली जा रही है। तो देखिए, सभी प्रश्नों के आंसर बड़े ध्यान से देना है और आपको बताना भी है कितने सही हुए और कितने नहीं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, घर में बैठकर कौन कहानी पढ़ रहा था। अब आपने पाठ को पढ़ा होगा तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है दिनेश, दीपक, सुधीर और सुनील। अब आपको बताना है यहाँ पर घर में बैठकर इनमें से कौन कहानी पढ़ रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर में बैठकर दिनेश कहानी पढ़ रहा था। पहले खुद का आंसर आपको सोचना है और उसके बाद में जहाँ यहाँ पर जो आंसर दिखाया जाता है उसको आपको देखना है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक भी सकते हो, रोक कर अपना आंसर सोचें, उसके बाद में जो आंसर आता है उससे मिलान करें, मेरा यह सही था या गलत था। देखिए, घर में बैठकर दिनेश कहानी पढ़ रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, किरमिच की गेंद कहानी के लेखक कौन हैं? अब हमारा पाठ का नाम है किरमिच की गेंद, तो यह एक कहानी थी। तो इस कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने अरविंद जैन, कांता प्रसाद जैन, शांता कुमारी जैन और लता कुमारी जैन। आपको इनमें से बताना है कौन इसका लेखक था। तो आपको सबको पता होगा, इसके लेखक थे, किरमिच की गेंद कहानी के लेखक थे। वो कौन थे? शांता कुमारी जैन जी इस कहानी के लेखक थे। चलो अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला है, सुविधा शब्द का क्या अर्थ है। आपको यहाँ पर सुविधा शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन आपके सामने है सुंदर, आराम, स्वच्छ या कठिन। अब क्या अर्थ होगा सोचिए, सुविधा शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तो देखिए सुविधा का क्या अर्थ होगा? आराम। सुविधा शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आराम। अगला प्रश्न है, दीपक की गेंद कितने महीने पहले खोई थी। दीपक की गेंद कितने महीने पहले खोई थी? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या फिर 7। क्योंकि दीपक कह रहा था ना दिनेश को जो गेंद मिली थी उसके बारे में, ये गेंद मेरी है। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मेरी तो उस समय गेंद खोई थी। तो कब खोई थी वो आपको बताना है, कितने महीने पहले वो गेंद खोई थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। अगला 5वां प्रश्न है आपके सामने, बच्चों ने क्लब क्यों बना रखा था। देखिए हमें पता है इस कहानी में बच्चों ने एक क्लब बनाया था सभी ने मिलकर। तो वो क्यों बना रखा था? ऑप्शन है आपके सामने पढ़ने के लिए, भाई सभी मिलकर उस क्लब में पढ़ेंगे इसलिए बना रखा था, या घूमने के लिए, या खेलने के लिए, या विद्यालय जाने के लिए। बताओ क्यों बनाया था उन बच्चों ने क्लब? भाई इसलिए बनाया था कि सभी मिलकर साथ बैठकर पढ़ सके, या सभी साथ मिलकर घूम सके, या सभी साथ मिलकर खेल सके, या सारे बच्चे मिलकर साथ साथ विद्यालय जा सके। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। आपको सबको पता है बच्चों ने क्लब क्यों बनाया था। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखकर बच्चों ने क्लब बनाया था। उसमें वो रोज शाम को खेलते थे, अपने अपने बल्ले लेकर आते थे और गेंद के लिए पैसा एकत्रित
करते थे। ये हो गया खेलने के लिए बच्चों ने क्लब बनाया था। देखिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है आपके सामने। खेलते समय गेंद किसके साथ चली गई? देखिए जब बच्चे खेल रहे थे तो गेंद बाउंड्री को पार करके रोड पर जा रहे किसी साधन में चली गई थी। तो वो साधन क्या था आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है साइकिल, स्कूटर, कार या बस। किस में गई थी आप सबको पता है। जब खेलते समय वो गेंद बाहर जाकर एक रोड पर जा रही स्कूटर की जाली में जा गिरी थी। तो गेंद किसके साथ चली गई? स्कूटर के साथ चली गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेलते समय गेंद स्कूटर के साथ चली गई। अगला प्रश्न है, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं, किसने कहा? अब आपको ये वाक्य हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। ये वाक्य किसने कहा था? दीपक ने, अनिल ने, सुनील ने या दिनेश ने? ये चार नाम आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहा था। तो देखिए आपने पाठ को अगर ठीक से पढ़ा है, सही से उसका ध्यान दिया है, तो आपको पता है ये वाक्य कहा था दिनेश ने, क्योंकि दिनेश का मन हो रहा था उस गेंद के साथ खेलने का और वो सभी लोग झगड़ने में लगे हुए थे। तो दिनेश ने कहा था बाद में झगड़ लेंगे, पहले सब अपने अपने बल्ले ले आओ और पहले इससे हम खेल लेते हैं। तो ये वाक्य कहा था दिनेश ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है? अब देखिए आपके सामने है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल। अब कौन से खेल में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है चारों में से? क्रिकेट में तो होता है, फुटबॉल में भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है, एक केवल कबड्डी में किसी भी प्रकार के गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबड्डी। अगला प्रश्न है, जिसमें 3 रंग हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें 3 रंग हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके सामने तिराहा, तिरंगा, त्रिशूल या तीसरा। तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भी कितने रंग है? 3 रंग है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तो जिसमें 3 रंग हो उसे हम क्या कहेंगे? तिरंगा कहेंगे। अगला प्रश्न है, गेंद हथियाने के लिए दीपक किसका सहारा ले रहा था? अब देखिए हमने कहानी में पढ़ा था कि दीपक अपना पूरा जोर लगा रहा था गेंद को लेने के लिए, और अपने साथ उसने किस किस को मिला लिया था। आपको ये यहाँ पर वो बताना है कि वो किसको साथ लेकर गेंद हथियाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, पुरजोर मेहनत करता जा रहा था। अब ऑप्शन है आपके सामने दिनेश और सुनील का, अनिल और सुधीर का, सुधीर और सुनील का, दिनेश और अनिल का। आपको बताना है किन 2 बच्चों की यानी किन 2 दोस्तों की सहायता से वो गेंद को हथियाना चाहता था। तो किसकी सहायता से चाहता था? वो सुधीर और सुनील की सहायता ले रहा था वो गेंद को हथियाने के लिए। दीपक सुधीर और सुनील को अपने साथ मिला रहा था गेंद को पाने के लिए। अगला प्रश्न है, अपना मतलब सिद्ध करने में कौन माहिर था? ऑप्शन है आपके सामने दीपक, सुधीर, अनिल और दिनेश। तो आप सबको पता है कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा था? दीपक ही कर रहा था। तो कौन अपना और बहाने भी पता नहीं क्या क्या बना रहा था गेंद के बारे में। तो खुद का मतलब सिद्ध करने में कौन माहिर हो गया? दिनेश वो दीपक हो गया। तो अपना मतलब सिद्ध करने में कौन माहिर था? इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन दीपक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बगीचे में किसने गड्ढे बना रखे थे? बगीचे में किसने गड्ढे बना रखे थे? जो दिनेश के घर के
घर में जो बगीचा था उसमें गड्ढा था और उस गड्ढे के ऊपर ही दिनेश को गेंद पड़ी मिली थी। तो वो गड्ढे किसने बना रखे थे? ऑप्शन है आपके सामने, चूहे ने, सांप ने, खरगोश ने या घूस ने। किसने वो गड्ढे बना रखे थे? तो देखिए, आपको सबको पता है वो गड्ढे बना रखे थे किसने? घूस ने। बगीचे में घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अगला प्रश्न है, सारे बच्चे खेलने के लिए कब इकट्ठे हुए? यानी जब गेंद उनके पास थी तो सभी बच्चे खेलने के लिए कब इकट्ठे हुए? ऑप्शन है सुबह, दोपहर में, शाम को या रात को। कौन से समय वो लोग एक जगह एकत्रित हुए थे? तो आपको पता है खेलने के लिए वो सभी बच्चे शाम को एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, दिनेश के बगीचे में किसका पेड़ नहीं था? अब देखिए, उस कहानी में दिया हुआ था दिनेश के बगीचे में ये इसका पेड़ था, भिंडी का था, सीताफल का था, केले का था। तो फिर किसका पेड़ नहीं था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, भिंडी का, आम का, सीताफल का और केले का। तो आपने अगर उस पाठ को ठीक से पढ़ा है तो आपको पता है भिंडी का पेड़ था, सीताफल की बेल भी वहाँ पर लगी हुई थी और केले के पेड़ भी वहाँ पर थे। केवल किसका पेड़ नहीं था इन ऑप्शन में से? आम का पेड़ दिनेश के बगीचे में नहीं था। अब देखिए, जैसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपना आंसर या तो आप खुद गेस कर लीजिए या कहीं पर लिख कर रख लीजिए, और उसके बाद जब राइट आंसर आपके सामने आता है तो खुद का आंसर जो आपने सोचा था उसको राइट आंसर से मैच कीजिए, और इस प्रकार देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अंतिम प्रश्न है आज का। दिनेश की माँ क्या कर रही थी? अब दिनेश की माँ क्या कर रही थी जब दिनेश बाहर भग रहा था किसी चीज़ की आवाज़ सुनकर? तो उस समय दिनेश की माँ क्या कर रही थी? ऑप्शन है आपके सामने, खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, सिलाई मशीन चला रही थी या कहानी पढ़ रही थी। अब आप सबको पता है जब दिनेश घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था उसी समय उसे कोई आवाज़ सुनाई दी तो वो तुरंत उठकर बाहर की ओर भागा। तो उसी समय दिनेश की माँ सिलाई मशीन चलाते हुए जोर से बोली, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? तो क्या कर रही थी दिनेश की माँ? सिलाई मशीन चला रही थी। तो पढ़ते रहिएगा आराम से। धन्यवाद सभी को।